कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होता, जरा एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। बहुत लोग कहते हैं कि यार अब मेरे से ना हो पाएगा, मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा, ये कैसे पढ़ना है, 12th है, बहुत हार्ड है, हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाएंगे, बहुत सारी चीजें हमने तो 11th में पढ़ी ही नहीं है, 11th में नहीं पढ़ा है तो अब 12th तो हमारा बर्बाद हो गया है। ठीक है, सो ये जो सारी चीजें ना, अरे यार तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा साला, जो आज 60 ईयर का बुढ़ा हो गया वो करेगा, तुम ही तो हो जो इंडिया की एक सबसे बड़ी बेस हो। ठीक है, तुम नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा, इस इंडिया को कौन संभालेगा। मतलब अब लोग यार मैं क्या करूं, मेरे अलावा तो बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो फिर ठीक है यही सब सोच लेते हैं और आराम से बैठ जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही बैठे रहेंगे तब तो हो गया फिर। ठीक है, आपकी फैमिली का भी अच्छा खासा हो गया, आपके फ्यूचर का भी अच्छा खासा हो गया और सारी की सारी वाट लग गई और उसके सबसे बड़ा रीजन तुम खुद हो। ठीक है, सो अगर ऐसा सोचते रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ तो सोचो, सबसे बेस्ट सोचो, कुछ बुरा सोचोगे तो उसी से अच्छा बनोगे, समझ गए कि नहीं। तो आपको पता चलेगा कि आपने ये बुराइयां की थी, सो अपनी बुराइयों को छोड़ दो और अच्छाइयों को पकड़ो, क्योंकि अब तुम पहचान चुके हो कि कौन सी बुराइयां हैं तुम्हारे अंदर, कौन सी अच्छाइयां हैं तुम्हारे अंदर। सो चीज को रिकॉग्नाइज कर लो, क्योंकि अब तुम 12th में आ चुके हो, अब तुम्हारी एज 17 पार हो चुकी है, अब तुम नेक्स्ट ईयर से वोट डालने लगोगे। सोचो जरा, तुम्हारे पास अब ब्रेन है। ठीक है, पहले भी ब्रेन था, अब तुम्हारे पास मोस्टली 50 से 60-70% डेवलप्ड ब्रेन है, उसका यूज करो, नहीं तो जानवर जैसे रहोगे। ठीक है, तो बाकी और चीजें तो मुझे क्या करना है, वैसे भी पढ़ोगे अपने लिए, नहीं पढ़ोगे अपने लिए, मेरा क्या है, बस एक कोट याद रखना जिसे मैं खुद बहुत ज्यादा लाइक करता हूं, ट्राई टू बिकम लीडर। ठीक है, इस चीज से जो भी आप समझ सकते हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, हमेशा याद रखना कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर से जरूर मुझे देना। ठीक है, इससे आपने क्या समझा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज दिस। ओके, सो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं, जैसा कि आप लोग ने वीडियो के थंबनेल में देखा होगा, टाइम टेबल के बारे में। सो उससे पहले मैं बता दूं कि हम लोग इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सो हम इस वीडियो में देखेंगे हाउ टू स्टडी, ठीक है, फिर उसके बाद हाउ टू मेक टाइम टेबल, हाउ टू गेट एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, 80-20 रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाउ टू गेट मोर परसेंटेज इन 12th, नोट मेकिंग, ये सारी चीजें आज हम फटाफट डिस्कस करेंगे। और आप लोग पेन एंड कॉपी ले लेना, मैं आप लोग को टाइम टेबल देने वाला हूं, अगर वो टाइम टेबल फॉलो करोगे तो बहुत ही बेस्ट होगा। बिकॉज सोच लो, आप लोग उस टाइम टेबल को किसी ना किसी ने फॉलो किया होगा और अच्छे खासे उसके सक्सेस रेट थे। सो अगर एक्सपीरियंस के साथ बोल सकता हूं, अगर कोई एक इंसान उसको फॉलो करके जा सकता है, सो आप भी जा सकते हो। बट सबसे बड़ा फंडामेंटल रूल मैं आपको बता दूं कि खुद का टाइम टेबल बनाओगे ज्यादा बेस्ट होगा। बिकॉज टॉपर्स जो होते हैं वो प्रीफर करते हैं खुद का टाइम टेबल, दूसरे का टाइम टेबल नहीं। हाँ, उससे आपको एक तरीका जरूर मिल जाएगा कि भाई करना कैसे। ओके, सो चलो सबसे पहले आप लोग को मैं आज थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा चीज बता दूं कि भाई मतलब टाइम मैनेजमेंट स्किल के बारे में, कि कैसे कोई एक इंसान टाइम को मैनेज करता है, कैसे कोई भी एक इंसान टाइम्स के बारे में मतलब कैसे क्रिएट करेगा, उसकी क्या क्या मतलब टाइम लाइन्स होंगी, क्या क्या प्रीफर करेगा, टारगेट पॉइंट्स क्या होंगे उसके, कौन से पाथ को फॉलो करेगा, कैसे पढ़ेगा, कैसे मतलब क्रिएट करेगा, कैसे उससे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, ये सारी चीजें माइंड में रख के आप लोग को टाइम टेबल बनाना है। सो फर्स्ट अपना है क्रिएट टाइम ऑडिट। मतलब क्या है कि आपका परफेक्ट टाइम्स किधर पे जा रहा है, पहले वो रिकॉग्नाइज करो। आप सबसे ज्यादा अपने 24 आवर्स ही देखो, हर एक इंसान के पास मिलते हैं। 24 आवर्स में सबसे ज्यादा आपका टाइम कहाँ जा रहा है, सबसे ज्यादा स्पेंड कहाँ कर रहे हो, उससे आपको क्या बेनिफिट हो रहा है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका फ्यूचर क्या होगा, 10 मंथ बाद क्या होगा आपका, ठीक है, फिर 12 मंथ बाद, 1 साल बाद, 4 ईयर बाद फ्यूचर क्या होगा। जो ऐसा नहीं सोचता है वही इंसान डूब जाता है और उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, बिना वैल्यू का इंसान बन सकता है। ये बात देखना, ऐसा आचार्य चाणक्य ने बोला था। ठीक है, सो एक चीज हमेशा याद रखो यार, मतलब अगर आप लोग फ्यूचर का नहीं सोचते हो कि मेरे साथ ऐसा अगले साल या नेक्स्ट पल ही क्या हो सकता है, अगर आप ऐसा सोच के कोई काम नहीं करते हो, सो सोच लो आप लोग कहां जा रहे हो, ये बात ध्यान रखना। और बोलता हूं मैं, कुछ लोग कहते हैं कि यार टेक्स्ट बुक पढ़ने से कुछ नहीं होता है, ऐसे महान लोग बहुत सारे होते हैं, तो बिना ऐसा बोलो जरा, आप बोलोगे बिल गेट्स ने कुछ नहीं पढ़ा, अरे कौन कहता है कुछ नहीं पढ़ा। फिर बोलते हैं यार बहुत सारे हैं, मतलब नडेला अभी देखो सीईओ है, ये सारे लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है। मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि जिसने कोई भी डिग्री नहीं ली है ना, आपने अभी स्टीव जॉब्स को देखा होगा, नो डिग्री, ठीक है, सो डिग्री नहीं ना, लेकिन याद रखना वो लोग घंटों घंटों लाइब्रेरी में बिताते हैं, मतलब टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, किताबों को पढ़ते हैं। आप पढ़ते हो क्या? विदाउट रीडिंग तुमको कभी सक्सेस नहीं मिलेगा। सो पहले पता करो कि तुम्हारा टाइम कहाँ स्पेंड होता है, उसके बाद टाइम टेबल बनाने की स्टार्टिंग लो, ठीक है।
नेक्स्ट है अपना टाइम लिमिट को ईच एंड एवरी टास्क को दो, ऐसा कुछ टाइम बनाओ, मतलब अपने टाइम टेबल में ऐसा रखो कि मैं इस टाइम पे सिर्फ यही करूंगा, इस टाइम पे सिर्फ यही करूंगा, यही चीजें पढ़ूंगा, यही चीजें खाऊंगा, खाने का टाइम ये होगा, सोने का टाइम ये होगा। अपने आप को 1 ईयर के लिए बांध लो यार बस, ठीक है। फिर यूज टू डू लिस्ट बट डोंट अबंडन टास्क, जो टास्क तुमने बनाया है उस टास्क को छोड़ो ही मत, उस टाइम पे वही करना है चाहे दुनिया उलट पलट हो जाए। और अपना टू डू लिस्ट बनाओ, यानी कि मुझे यही करना है, इस टाइम पे ऐसे ही करना है, ये चीज पढ़ो। एलिमिनेट हाफ वर्क, या तो यार काम करो ही मत, बट अगर करो तो पूरा का पूरा कंटिन्यू एकदम, चाहे कुछ भी हो जाए, घर में कोई प्रॉब्लम, किसी ने बोल दिया बेटा ये लेके आ जा, वो लेके आ जा, अरे कुछ नहीं करना है, लाना ही नहीं, मैं अपना काम कर रहा हूं, तुम जाके खुद ला लो, ठीक है। ऐसे ही अपने अंदर एक बिहेवियर लाओ और फिर अपना ऐसा टाइम टेबल बनाओ। चेंज योर शेड्यूल, अगर ऑलरेडी अभी तक शेड्यूल बना के रखे हो सो उस शेड्यूल को चेंज करो। 10 बजे उठते हो, जल्दी उठना स्टार्ट करो, क्योंकि 24 आवर्स ही है, इसमें से कितना स्पेंड कर सकते हो वो तुम्हारे पास है ओनली एंड ओनली। अगर इसमें से तुम अगर सोच लो, अगर 18 आवर्स स्पेंड करते हो मतलब सिर्फ यूज में, और 6 आवर ओनली सोते हो, तो सोच लो बहुत ही बेस्ट है। और अब तुम साइंस की स्टूडेंट, तुमको पता होगा कि 6 to 8 आवर की स्लीपिंग इज इनफ फॉर स्टूडेंट लाइफ, ये बात ध्यान रखना। तो अगर आप 18 से 17 15 आवर भी अगर अपने लाइफ को देते हो सिर्फ काम करने के लिए, सो एक ना एक दिन तुम जरूर बेस्ट कर पाओगे। स्टॉप बीइंग परफेक्ट, इस दुनिया में देखो कोई भी इंसान यार परफेक्ट नहीं होता है, मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। सो आप ये मत सोचो कि मैंने ऐसा सोचा है तो मैंने कोई गलत कर दिया है, अरे कोई गलत नहीं किया है, तुमने उससे सीखा है कि मैंने गलत सोचा और ये बात गलत होती है, ये चीज तुमने सोचा है, ठीक है। क्योंकि वो इंसान कोई सोच ही नहीं सकता है, क्योंकि जो परफेक्ट होगा वो सिर्फ अच्छी बातें सोचता है। तो तुमको अच्छी और बुरी दोनों पता है, बिकॉज तुमने पहले बुरा सोचा बाद में अच्छा सोचा है, और उसको बुरा पता ही नहीं है। जब वो ऐसी कंडीशन में फंस जाएगा वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो प्रॉब्लम में आ जाएगा, फिर तुम जैसे लोग ही सॉल्व करोगे प्रॉब्लम को। तो परफेक्ट नहीं हो सो ये बेटर है, बहुत अच्छी बात है, भगवान ने तुम्हें गिफ्ट दिया है, थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड रखो बस। फाइंड इंस्पिरेशन, देखो किसी ने, एक मेरे टीचर थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि 1% इंस्पिरेशन एंड 99% परसिपिरेशन। इसका मतलब ये है कि 1% इंस्पिरेशन इज वेरी मस्ट नीडेड फॉर द स्टूडेंट और एनी सक्सेसफुल पीपल्स, ठीक है, जिसको सक्सेस पाना है या सक्सेसफुल हो गया है। सो 1% इंस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस 99% वर्क को डन करने के लिए, ठीक है। सो इंस्पिरेशन ढूंढते रहो, बहुत ही ज्यादा, कहीं से भी मिले, कहीं से भी मिले, एक एक पॉइंट से भी मिले, आपको इंस्पिरेशन ढूंढ लेना है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना अच्छे से, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है विदाउट इंस्पिरेशन। और एक बात और बता दूं मैं आप लोग को कि अगर आप इंटरनली खुद से अपने अंदर से इंस्पिरेशन को नहीं लाते हो तो सो आपके अंदर प्रॉब्लम आनी फिक्स है। आप खुद से अंदर से सोचो कि यार मैं ऐसा करूंगा, मुझे ऐसा करना है, मुझे खुद से ऐसा करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं सोचोगे तो बाहर से कोई कितना भी दे दे, वो जोश जो होता है वो 2 से 3 डेज तक होता है। और अगर ये रॉन्ग हो तो आप लिख के मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपने रॉन्ग बोला है। ये परफेक्ट पॉइंट है, 2 से 3 दिन, कुछ लोगों को 1 घंटे के बाद भूल जाता है कि यार चलो छोड़ो गया भाड़ में, लेकिन एक बार अगर अंदर से ठान लिए ना तो वो जो आग होगी ना वो आपको कहां से कहां पहुंचा देगी, वो आपको धुआं नहीं बनाएगी, वो आपको डायमंड जैसा चमका देगी। ये बात ध्यान रखना अच्छे से। सो ये सारी चीजों को आपको अपने माइंड में फिगर करके और अपने टाइम टेबल को मेंटेन करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए यार अपने टाइम टेबल से, हाँ मैंने ऐसा किया है, मैंने कुछ तो पाया, ये सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। ऐसी चीजें क्रिएट करो जिससे आपका फायदा होगा। अब मैं आपको एक रूल बता दूं टाइम टेबल दिखाने से पहले, 80-20 रूल्स। ये रूल क्या बोलता है एग्जैक्टली, जब आप बिजनेस माइंड में जाओगे ना सो आपको ये रूल देखने मिलेगा। ये रूल क्या कहता है आपको पता है? सिर्फ और सिर्फ 20% ही अपना कोई भी चीजों को एक्सपेंडिचर में दो, 20% स्पेंड करो और उससे 80% आप लोग गेन करो। अब इस पॉइंट से ही आप साइंस के स्टूडेंट हो, सब कुछ समझ चुके हो। ओनली 20% हार्डवर्क, 80% गेन। ये बात सोचो अब कैसे 20% से 80% कैसे, सोचो जरा। अब ये थोड़ा सा एक बहुत ही बेस्ट और लॉजिकल पॉइंट है। आप लोगों को ऐसा टाइम, ऐसी चीजें क्रिएट करनी है। अब देखो मैं एक छोटा सा आपको ट्रिक देता हूं। एक टेक्स्ट बुक है आपके पास, उसमें है 350 पेजेस। अब इस 350 पेजेस को गधा होगा जो पूरा एकदम मतलब रट्टा मारना स्टार्ट कर देगा इसको, ठीक है। तो आपको करना क्या है, 1 पेजेस में सपोज मैं बोलता हूं चलो भाई 30 पेज का वन एक चैप्टर है आपका, ठीक है। तो इस चैप्टर को आप क्या करोगे, इस चैप्टर को आप नोट्स बनाना स्टार्ट करो।
करो, खुद से लिखना स्टार्ट करो, राइट करना स्टार्ट करो और वही चीजें लिखो जो आपको समझ में आ चुकी हो, जो कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका हो। जो कंसेप्ट क्लियर हुआ है उसे लिख लो। जैसे ही आप लिखोगे आपका ब्रेन उस चीज को परमानेंट मेमोरी में डाल देगा और टेम्पररी मेमोरी से निकाल देगा। टेम्पररी मेमोरी में आपका देखो, कोई एक आपको, आप ट्रेन में सफर कर रहे हो और आपको कोई एक इंसान मिला, आपने उससे नाम पूछा, उसका नाम आपके टेम्पररी मेमोरी में हो जाता है और 1 घंटे बाद भूल जाता है। बट अगर आप उससे 1-2 घंटे बात कर लो, 24 आवर्स उससे बातें करो, तो वो आपके ब्रेन में एकदम घुस जाता है, एकदम ब्रेन में परमानेंट जगह पे चल जाता है कि हाँ यार मैं यहाँ पे गया था और ये इंसान मुझे ट्रेन में मिला था। वो आपके परमानेंट मेमोरी में है बिकॉज आपने उसके साथ टाइम स्पेंड किया है। तो जब आप किसी कंसेप्ट के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे ना यार, सो वही हालत होगी, आपको भी वो चीजें याद रहेंगी। तो उसके लिए करोगे क्या, उसके लिए सबसे पहले पढ़ोगे, पढ़ने के बाद जो समझेगा उसे लिखोगे, लिखने के टाइम पे आपका टाइम स्पेंड होगा उसके साथ, और जब टाइम स्पेंड होगा ना सो वही होगा, आपको याद रहेगा। कोई एक वर्ड भी उसके बारे में बोल देगा ना आपको भी आ जाएगा, और यही एक टॉपर की स्ट्रेटजी होती है। यानी कि हमने क्या किया, जस्ट हमने अपने लाइफ टाइम में एक कंसेप्ट के लिए बस 30 आवर दे दिए, गया भाड़ में, लेकिन अब मैं उसे 30 ईयर तक याद रखूंगा बिकॉज मैंने उसके लिए 30 आवर दिए हैं। सोचो जरा, या फिर 30 मिनट दिए हो, कुछ लोग को 30 दिन में याद होगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मुझे वो कंसेप्ट तो आ जाएगा, भले मुझे 30 डेज में आए, 30 मिनट में आए, किसी किसी को 30 सेकंड में समझेगा। मैं अगर बोलता हूँ भाई मुझे तो कोई भी 1 सेकंड में बातें याद नहीं होती, मुझे कोई 1 मिनट में चीजें नहीं समझती है, मैं हूं डल, ठीक है चलेगा, मुझे 30 दिन में कोई चीज समझती है, मुझे 30 आवर में कोई चीज समझती है, हाँ लेकिन मुझे जब समझ जाती है तो मुझे कभी भी वो चीज नहीं भूलती है। ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि आपको वो चीज आनी चाहिए, आना इंपॉर्टेंट है, कितना टाइम लगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है। बिकॉज अभी आप स्टूडेंट हो और आप सीख रहे हो, आपका लॉस कुछ नहीं हो रहा है, बिकॉज आपका मनी का लॉस नहीं हो रहा है, आपके बस टाइम का लॉस होगा, बट उसके बदले में आप बहुत बड़ी नॉलेज सीख रहे हो, और नॉलेज की जो वैल्यू है उसको मनी से आप कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते हो। सो ये था 80-20 रूल जो है, इसे आप लोग, मतलब इसका मीनिंग यही है कि कम स्पेंड करो ज्यादा पाओ, बस। अब मैं आपको दिखाऊंगा टाइम टेबल। टाइम टेबल उसे आप लोग पेन एंड कॉपी में फटाक से वीडियो पॉज करके जरूर लिखना, उसके बाद हम देखेंगे नोट्स मेकिंग के बारे में। इट्स ओके। सो टाइम टेबल आप लोग को मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाया है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई दूसरा बनाइए। उसके लिए जो मैं टाइम टेबल आपको दिखाने वाला हूं उसके लिए एक बहुत बड़ी कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आप लोगों को उस टाइम टेबल के हिसाब से सुबह उठना इंपॉर्टेंट है। मॉर्निंग में आपको उठना ही पड़ेगा चाहे जो भी हो जाए। तो देखो यहाँ पे, अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि अपना है टाइम टेबल। सबसे पहला अपने टाइमिंग को डिवाइड करो एक एक स्लॉट्स में, ठीक है। स्लॉट में डिवाइड करो कि मैं इस टाइम पे इतने आवर इसको दूंगा, इतने आवर इसको दूंगा, इस टाइम पे मैं ये पढ़ूंगा, इस टाइम पे मैं रिसेस लूंगा, इस टाइम पे मैं खाना खाऊंगा। ये चीजें होती है एक पर्टिकुलर, मतलब एक बड़े से इंसान की। आपको पता है इलॉन मस्क के बारे में आपने नाम सुना होगा। इलॉन मस्क दुनिया का, अभी मैं बोलूं तो ये 6 कंपनियों के मालिक है। सोच लो, ये दुनिया में ऐसा बोला जाता है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल पर्सन है इलॉन मस्क। स्पेस एक्स का नाम तो सुना ही होगा, इनकी ही कंपनी है जो स्पेस में रिसर्च करती है, खुद की प्राइवेट रॉकेट्स लॉन्च करती है, इंसानों को मार्स में ले जाती है, मून में ले जाने का काम इनकी कंपनियां आज के डेट में स्टार्ट कर चुकी है, काम कर रही है। ये लोग, इनका जो मतलब रोबोटिक्स डिपार्टमेंट है बहुत बड़ा है, सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, यार बहुत बड़ी मतलब इनकी कंपनी है, और बहुत ही कम उम्र में इन्होंने बहुत सारी चीजों को हासिल कर लिया है। सो कैसे इनका टाइम मैनेजमेंट कुछ इसे ही स्लॉट में रहता है। तो मैंने भी अपने टाइम पे जब देखा था तो मैंने कुछ ऐसे टाइम्स को क्रिएट किया था। सो मैंने सोचा कि आपको दूं यार। और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि आपके पूरे शेड्यूल में 30 जो पूरे के पूरे 30 मिनट्स है, एटलीस्ट 20 मिनट्स, 5 मिनट्स तो भी यार कम से कम वर्शिपिंग गॉड के लिए जरूर देना। बिकॉज मैं उन्हें मानता हूं, जो अपने आप को बहुत महान समझता होगा वो कोरोना का एग्जांपल ले ले यार। कोई सारी महानता सारी साइड में हो गई है, पूरी वाट लगा के रख दी है। सो कोई तो सबसे बड़ी सुपर नेचुरल पावर है, उस पावर को मानो, उसको एक्सेप्ट करो। ओके। सो अभी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले आप ज्यादा जल्दी तो नहीं, 6 AM को उठना आदत डालो, बहुत बेस्ट रहेगा। 7 AM तक आपको फ्रेश होना है, वॉकिंग पे जाना है, और अगर पूजा वगैरह करते हो तो बहुत अच्छी बात है। सेकंड टाइम 7 बजे के बाद से लेकर आपको 8:30 तक मेरे अकॉर्डिंग मॉर्निंग में दिमाग ज्यादा फ्रेश होता है। उस टाइम पे हमें सबसे ज्यादा हार्ड सब्जेक्ट को लेना चाहिए, जैसे कि फिजिक्स है तो उसकी थियोरी को आप लोग रीड करना स्टार्ट करो। कैसे रीड करना है अभी बताऊंगा, बस थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है। सो उसको रीड करो, उसके कंसेप्ट को लर्न करो। जब तक
एक लाइन पढ़ रहे हो, फर्स्ट लाइन का मीनिंग ना समझ गया हो, आगे की लाइन में जाओ ही मत, गई भाड़ में, बिकॉज मुझे अभी यही नहीं समझा यार, तो मैं आगे कैसे समझूंगा, आगे का कैसे पढ़ूंगा। सो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए आपको जब तक पहले का ना समझ जाए तब तक बाद का नहीं पढ़ना है। ओके, फिर उसके बाद आपको 30 मिनट का ब्रेक लेना है, क्योंकि आपने 1 आवर 30 मिनट यानी कि 1 और मतलब 1.5 घंटे आपने पूरी स्टडी की है फिजिक्स की। सो आपका ब्रेन थोड़ा सा अभी डल होने लगेगा, बिकॉज भाई फिजिक्स से डरो मत, लेकिन यार सब चिंदी होती है हर एक चीजें, ठीक है। सो ये 30 मिनट्स का जो होगा, यहाँ पे आपको एंजॉयमेंट, गेटिंग चार्ज, कुछ नाश्ता वगैरह जो भी चीजें होंगी आप मॉर्निंग में कर सकते हो। अभी 8:30 हुए थे तो 9 हो जाएंगे अभी 30 मिनट के बाद। तो 9 AM के बाद 10:30 AM तक आपको केमिस्ट्री अब उठाना है। केमिस्ट्री में भी आपको बहुत सारे रिएक्शंस अगर पढ़ रहे हो केमिस्ट्री 2 में, ठीक है, वो नहीं तो फिर आप कोई कंसेप्चुअल चीजें केमिस्ट्री 1 में पढ़ रहे हो, सो वो चीजें आप लोग करना स्टार्ट करो। मतलब आपको कैसे पढ़ना है, आपका ब्रेन कैसे काम करता है वो मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जानता हूं, वो आप जानते हो, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। फिर उसके बाद 30 मिनट का ब्रेक लेना है, उसमें भी आपको एंजॉयमेंट, गेटिंग चार्ज, फोन से अगर कोई गूगल में जाते हो, वहां से कोई चीज सर्च करते हो, देखो यार एक स्पिरिट होनी चाहिए। फोन भी उठाया तो ये नहीं कि यार मैं व्हाट्सएप में जाता हूँ, मैं यूट्यूब में जाऊंगा, मैं कोई वीडियो देखूंगा, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो आप वहां पे जाओ, कहीं से भी आप रीड करो, गूगल में कोई आर्टिकल पढ़ लो, कोई चीजें नई नई चीजें जान लो, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, आपकी नॉलेज गेन होगी, ठीक है, क्योंकि आप स्टूडेंट के अभी लेवल में हो, ज्यादा चीजें कुछ सोचा मत करो, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। सो ये 11 AM 12:30 AM में फिर क्या करोगे, तो अब आपको मॉर्निंग जो आपका मतलब आफ्टरनून का टाइम होगा उसमें आपको मैथ सॉल्व करना है। मैथ्स के जो बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है, फॉर्मूलाज को लर्न करना है। मैथ्स में यार अगर आपने फॉर्मूला नहीं याद किया 12th में ना, तो आप जिंदगी में एक भी मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। और एक बार फॉर्मूला यूज करने आ गया और लर्न करने आ गया तो समझ लो कि मैथ जैसा इजी चीजें कोई है ही नहीं। सबसे ज्यादा इजी मैथ्स बन जाता है, क्योंकि सारे क्वेश्चन सेम होते हैं, बस हमको फॉर्मूला लगाने आना चाहिए। तो याद रखना हर एक क्वेश्चन के आप 3 से 4 मेथड जान जाओगे। सो ये चीज याद रखना, फॉर्मूला फर्स्ट प्रेफरेंस। दुनिया के सारे फॉर्मूले एक जगह कलेक्ट करो, 11th से 12th से मोस्टली ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, और उनको लर्न करो। बैठ जाओ एक दिन अच्छे से 24 आवर्स के लिए, 24 आवर्स 12 घंटे करके दो दिन का, लेकिन सारे फॉर्मूले रट डालो, फॉर्मूले को रट्टा मारो, मैं सीधा बोलता हूँ। फॉर्मूले रटने के बाद उसको अपने आप यूज कर पाओगे, ठीक है, ये बात ध्यान देना अच्छे से। नेक्स्ट है उसके बाद 1 PM से लेके 3 PM दोपहर का टाइम होता है। आप चाहो तो स्लीपिंग ले लो, जो ज्यादा हार्डवर्क बच्चे करते हैं वो पढ़ सकते हैं भाई, और कोई दूसरा काम भी कर सकते हो, आपके पास दूसरे काम भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद 3 PM से लेके 5:30 तक आप प्रैक्टिस करो, जो पढ़ा है सुबह प्रैक्टिस करो, फिजिक्स का या केमिस्ट्री का। आपको यहाँ पे 2.5 घंटे मिल जाते हैं 3 से 5:30 के बीच में। तो इस टाइम पे या तो MCQ सॉल्व करो, हाफ एन आवर MCQ, 30 मिनट्स MCQ पर डे सॉल्व करो। बोर्ड एग्जाम आपको देना है, फिर भी याद रखो इतना। तो केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स, फिजिक्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत सारे, ऐसे ही कोई क्वेश्चन पढ़ो, उसके बारे में सोचते रहो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग इस 2.5 घंटे में करो। फिर उसके बाद 5:30 के बाद 7:30 तक आप घूमने चले जाओ। इवनिंग में मजा आता है यार, इवनिंग में घूमने में बाहर थोड़ा सा सन जो होता है, मतलब जा रहा होता है, डूब रहा होता है, उस टाइम पे क्या मतलब सनसेट के टाइम पे यार बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। तो उस टाइम पे आप जाओ और मतलब थोड़ा सा फील करो नेचर को, जिससे आपकी मतलब मेमोरी की पावर होगी ज्यादा इनहांस होगी, इंक्रीज होगी। उसके बाद आप 7:30 से लेके 10 PM तक 12th में हो, भूलना नहीं है, पढ़ते रहना है, ठीक है। सो बायोलॉजी उठाओ, जिनको बायो होगा, जिनको कंप्यूटर साइंस होगा कंप्यूटर साइंस, IT होगा IT, और जिनको ये सारी चीजें कुछ भी नहीं है वो रिवाइज करेगा पूरा दिन भर उसने क्या किया, या फिर कोई अलग स्लॉट आप अपने से ले सकते हो, वो करो। बायोलॉजी में नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और नोट्स में वही बनाओ यार जो टिपिकल वर्ड्स हो। पूरा का पूरा नोट छाप दोगे तो दूसरी टेक्स्ट बुक आप बना दोगे और आपका नाम हो जाएगा, आपने टेक्स्ट बुक के एक ऑथर बन गए हो। सो ऐसा नहीं करना है, टिपिकल वर्ड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स ही सिर्फ आपको लिखना है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। चलो अब ये था अपना टाइम टेबल, जिसको प्रीफर करना है करेगा, जिसको नहीं करना है नहीं करेगा, जिसको खुद का बनाना है इसी तरह कुछ अपना बना लो। लेकिन यार ब्रेक देके पढ़ना, लगातार 4 घंटे मत पढ़ने लगना, नहीं तो ब्रेन एकदम आपका स्टक हो जाएगा और फिर दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाओगे। अभी आपके पास जोश है, ठीक है, 4 घंटे एक साथ बैठ जाओगे, बट नेक्स्ट 4 आवर का क्या, तब आप क्या करोगे? तो मतलब दिन भर में फिर आप सिर्फ 4 घंटे ही पढ़ पाओगे, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा पढ़ो, प्रोडक्टिव रहेगा, प्रोडक्टिव थिंकिंग करोगे, ज्यादा फायदे में रहोगे, ठीक है, ये चीजें याद रखो। चलो अभी मैं आपको यहाँ पे नोट मेकिंग के बारे में बता देता हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है। तो अभी सपोज ये आपकी टेक्स्ट बुक है, ठीक है, आपने पढ़ना स्टार्ट किया, कैसे पढ़ना है वो भी अभी आपको समझ जाएगा। सपोज आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, आप लोग अपने फिजिक्स का केमिस्ट्री का जाइए, चैप्टर नंबर 1 कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल ओपन कर लीजिए और वहां से आप लोग इसे रीड करना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। आपको जैसा करना है कीजिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे आपको बताऊंगा कैसे नोट्स क्रिएट करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और कैसे किसी भी चीज को रीड करना है। सो लाइन टू लाइन पढ़ना है मुझे। 1.3.2 कोवेलेंट
कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल्स आर एज फॉलोज। ठीक है, यानी कि अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। ब्रेन में आपको सोचना है, सो आपको पहले ब्रेन में सोचना है भाई कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या। तो पहले आपको ब्रेन में समझना है, खुद से थिंक करना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसकी जो भी बिहेवियर है वो क्या करता है, कैसे बना है, क्या क्या चीजें हैं, कैसे क्या क्या चीजें वो अप्लाई होती है, क्या कर सकता है, उसकी पावर, एबिलिटी, सारी चीजें हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में। आगे पढ़ेंगे फिर कोवेलेंट क्रिस्टल। जैसे ही वर्ड आया तो क्रिस्टल क्या होता है आपके ब्रेन में पहले आना चाहिए, आगे बढ़ो ही मत। फिर कोवेलेंट वर्ड तो पहले ही आया था, कोवेलेंट का मीनिंग क्या होता है पहले वो जान लो। फिर उसके बाद नेटवर्क, हाँ नेटवर्क तो हमको पता है भाई, बहुत सारे लोग का एकदम जंबल तरीके का कोई चीज। फिर क्रिस्टल, हाँ क्रिस्टल क्या होता है वो जान लो। फिर उसके बाद आगे बढ़ो, उसके कैरेक्टर के बारे में पढ़ना। फिर फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, द कंस्टिट्यूट या भी जो भी यहाँ पे लिखा है पार्टिकल्स इन कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड आर एटम। तो आपको क्या सीखने मिला कि हाँ भाई ठीक है, एटम्स इसके अंदर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं। तो ये सारी चीजें आप लाइन टू लाइन, एक एक वर्ड टू वर्ड, जब तक फर्स्ट वर्ड का मीनिंग ना समझ जाए तब तक दूसरे वर्ड में मत जाओ। अब आपको हर टाइम आपके पास टीचर तो होगा नहीं, तो आप कैसे करोगे यार। तो फिर आपको कुछ टेंशन नहीं यार, गूगल बैठा है आज के टाइम पे। आप डालो कोवेलेंट इन केमिस्ट्री, इतना लिख दो बस, कोवेलेंट के बारे में दुनियादारी सारी आ जाएगी। ठीक है, फिर नेटवर्क या फिर कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल इन केमिस्ट्री, बस इतना लिख दो, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी फट फट फट, एकदम बहुत ही ज्यादा फायदे में रहोगे। सो ये सारी चीजें आपको समझ के रखनी है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ओके, सो मतलब आपको खुद से प्रोडक्टिव होना पड़ेगा, तो इन चीजों को आपको याद रखना चाहिए। चलो अभी मैं आपको बताता हूँ कि नोट्स कैसे बनाओगे। तो फटाफट आपको अपने टेक्स्ट बुक में जानी है और पेन कॉपी उठाना है और मस्त अच्छे से लिखना स्टार्ट करना है। बहुत लोग होते हैं यार जो कलर फलर दुनिया भर करने लगते हैं। हम नोट्स क्यों बनाते हैं, एग्जाम्स के एक दिन पहले फटाफट हम उसे रीड कर सके जल्दी से, प्रोडक्टिव थिंक के तरीके से, और जल्दी से उसे हम समझ सके, जिससे कि हमको टेक्स्ट बुक ना पढ़नी पड़े, इसलिए हम नोट्स बनाते हैं। ठीक है, सो फटाफट से क्या करना है, यहाँ पे जल्दी से लिखना है फटाफट, कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल, फटाफट यहाँ पे लिख लो ऐसे मस्त अच्छे से, लाइन वगैरह पेन से ही खींचना, एक ही चीज यूज करो, मस्त अच्छा रहेगा। कोवेलेंट क्रिस्टल यहाँ लिखा, फिर यहाँ से अभी हम लोग फटाफट पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सीख यहाँ देखना, मेड ऐसा लिखने का, फर्स्ट लाइन पढ़ा जो भी क्या, इट कंस्टिट्यूट्स एज द पार्टिकल एज एटम, जो भी लिखा है चीजें, तो यहाँ पे लिखने का मेड अप ऑफ एटम। ठीक है, एटम से बनता है। दूसरी चीज आगे और पढ़ो, इसके बीच में बॉन्ड कौन सा होगा, बॉन्ड, तो बॉन्ड होगा कोवेलेंट। ऐसे हो गया दूसरा लाइन। तीसरा लाइन क्या है, फिर ऐसे पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। ये कैसा होता है, इसके जितने भी मेटल्स होते हैं वेरी हार्ड, ठीक है हार्ड होते हैं। फिर और आगे पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सो मेल्टिंग यहाँ पे ऐसा लिखने का, मेल्ट डॉट, आपको इतना समझेगा सेंस है आपको। फिर उसके बाद बॉइल डॉट, क्या लिखने का, हाई, हाई के लिए ऊपर का साइन लगा दो, या फिर बगल में लिख लो एक दो बार हाई, आगे के जब नोट्स बनाओगे उसमें सिर्फ ऊपर का इंक्रीमेंट का साइन लगाने का। फिर उसके बाद और पढ़ते जाओ। फिर कंडक्टर, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी कैसी होती है, तो इसकी पुअर, बहुत ही कम होती है कंडक्टिविटी, पुअर। बन गया एक शॉर्ट नोट, आप देख लो खुद ही ये कितना अच्छा दिख रहा है आपको। यहाँ से ये यहाँ से लेके आपको इतना पढ़ना था और आपने सारी चीजें जस्ट 3 से 4 लाइन में लिख ली। यहाँ से देखो आपको अच्छा खासा 5 यहाँ पे पॉइंट भी मिल गए। अब इस चीज को आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। तो ऐसे आपको नोट्स बनाना है, ठीक है, एकदम सिंपल एंड इजी वे में। और एक चीज तो मैं बताऊंगा कि नोट्स यार ऐसे बनाओ कि आपकी नोट्स कोई समझ ना पाए आपके अलावा, बिकॉज तभी तो आपके नोट्स में कुछ तो पावर होगी ना। अगर कोई इजीली समझ जाए तो वो टेक्स्ट बुक है, क्योंकि टेक्स्ट बुक को कोई भी समझ लेता है जल्दी से। तो ये चीजें याद रखना। अब एट द एंड में आपको यही बोलूंगा, लास्ट में 3W थॉट याद रखना, जो कि अब तक ये तो आपको फिलहाल भाई टेक्स्ट बुक या दुनिया में कहीं भी किसी बुक में नहीं मिलने वाला है, तो समझ लो अभी किसने बनाया रहेगा। सो अभी मेरे हिसाब से जब मैंने ऐसा क्रिएट किया है तो याद रखना अच्छे से क्या है ये। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड फॉलोज वर्क रेदर देन वर्ड, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दुनिया सिर्फ उसी को फॉलो करती है जो वर्क करता है, और या फिर काम को ही दुनिया जानती है, ना कि किसी के शब्दों को। बिकॉज अगर वर्ड को याद रख पाती दुनिया तो आज तक कितने लोगों ने क्या क्या बोला है सब उन्हें याद होता, लेकिन बोला हुआ यार भूल जाता है, लेकिन किया हुआ याद रहता है। ये चीजें याद रखना। तो वर्ड फॉलोज वर्क रेदर देन वर्ड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब लाइक जरूर मार देना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसी लगी आपको वीडियो। मिलेंगे और कभी।